तुमको अगर मुझसे आपत्ति है तो मुझसे बात करो कि तू मुझे ठोकता है क्या, मैं तुझे ठोकते है। बाबा सिद्दीकी के मैटर को उठा लिया क्या, रामगिरी और नितेश राणे के मैटर को दबा दिया क्या। वो चूतिया भाड़े का सफारी पहन के आके एंकर पे ये देखिए टाई टाई फिश। तो याद रखो, किसी गिंदड़ या चूहे को नहीं मारने आ रहे तुम। लॉरेंस जैसे 50 गैंगवार भी आ जाओगे ना तो नदीम के सामने ऐसा, तुम आओ हमारे पास, तुम आओ हमारी गैंग में, पगार हम बांटते तुमको। हरकत मैंने की है लेकिन इसकी कीमत हिंदुस्तानी भाव ने भरा है। और मैं साफ कहता हूँ, बस अब बस। जितनी बदनामी विकास पाठक हिंदुस्तानी भाव सहना था वो सह लिया मेरे नाम के बोझ को लेके। और मेरा चैलेंज जो पहले था वो आज भी है। लुक्को साले 50,000 में बाबा सिद्दीकी की मर्डर कर दिए, आम आदमी की तो 500 रुपए की सुपारी उठाते रहेंगे तुम। क्योंकि अब मैं ऐसा वर्ड कोई बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये लोग क्रॉप कर करके चलाते। अभी तक उसको मुंबई हिरासत में क्यों नहीं लिया। लॉरेंस का एक बार इंटरव्यू देता है कि लॉरेंस को फंसा रहे, लॉरेंस का इस मैटर में हाथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और ये हफ्ता पूरे सालों से सबसे बदतर रहा। ऐसा लगता है कि जहां पर गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को ये आवाज बंद करनी चाहिए थी, वहाँ हम जैसे लोग को खड़े होकर आवाज उठानी पड़ रही है। दूसरी बात, राजसभा कॉल, धमकियाँ, वो तो सामने आने के बाद पता चलेगा ना। अभी सुबह से 3 कॉल आए कि तेरे लिए 4 शूटर उठ रहे। तो ऐसे जो चूतिए लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम नेट के नंबर से कॉल करके, मेरा नंबर जो तुमको मिला, कॉल करके बोलो कि 4 शूटर भेजा हूँ, तेरे को ठोक देंगे। तो ये गींदड़ लोग है, जो ठोकने वाला होता है ना वो बोलता नहीं, बोल बराबर। ये लॉरेंस के छोकरे बन के कॉल कर रहे, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। और रहा सवाल, जो मुझे ठोकने की सोचेगा वो स्पॉट पे देखेगा कि तू मुझे ठोकता है क्या, मैं तुझे ठोकता है ना। मर्द वाले काम करने का, हिजड़े वाले नहीं। ये जवाब हो गया। तुमको क्या बाजारू दिखता है क्या, जिसके मन में आओ ठोक के जाएगा। मैं देखो एक बात बोलता हूँ तुमको, मुझे है ना ये कॉल में जरा भी है ना सच्चाई नहीं लगी। क्योंकि मैंने कॉल डाला, क्रिमिनल्स लोग गाली नहीं देते, ये चूतिए बराबर। गोल्डी बरार ने बोला गैंग में आ जाओ। एक आर्मी वाला है वो बात किया मुझसे, संपत उसके लिए। एक शैतान है, शैतान सिंह नाम का है, वो बात किया। वो बोलता है कि अनमोल तेरे को फोन करेगा और अनमोल तेरे लिए रेडी है। तो मुझे मालूम है ना कि अनमोल किधर बैठा है। किधर है? अभी देहरा में बैठा है। अनमोल तू देहरा दुबई में बैठा है ना, कौन से होटल में बैठा है ये भी मालूम है नहीं। समझ गया? तू किस लिए आया, क्या करने आया, सब मालूम है मेरे को। तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता भाई, ठीक है ना। मैं सीरियस लिया नहीं और मेरी डिपार्टमेंट से बात भी हुई, डीसीपी साहब से बात हुई, क्राइम डीसीपी साहब, क्राइम एसीपी साहब, फिर क्राइम इंचार्ज सुनील साहब, अजीत शिंदे साहब, इन सब खंडनी विरोधक से लेकर के एक्शन, मतलब जो क्राइम है, इन सब से जनरली बात हुई है। तो उनसे बात होने के बाद में मालूम पड़ता है कि अगर क्राइम वाले ने इस बात को सीरियस नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, नल्ले लोग ही होंगे। अगर सीरियस होता तो फिर शायद उन लोग ले लेते एक्शन आगे। अच्छा, आपको मैंने लाइव वीडियो में भी देखा है कि आप खुली चेतावनी देते हैं लॉरेंस गैंग को कि अगर दम है तो आ जा, लेकिन इन केस अगर वैसी सिचुएशन आई तो आपका क्या कदम होगा? या तो वो मारेगा या तो मैं मारूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो या तो वो मारेंगे या तो मैं मारूंगा, पीछे तो नहीं हटूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों की ऐसी सोच है, ये मारने वाला सिर्फ मारना जानता है,
वो ये नहीं समझ सकता क्या वो भी मरेगा? ऐसा सोच क्यों है लोगों का कि तुम मारने आएंगे लेकिन जिंदा जाएंगे क्या, इसका गारंटी है क्या? तो याद रखो, किसी गिंदड़ या चूहे को नहीं मारने आ रहे तुम बाबा खान को मारने आएंगे। और बाबा खान को मारने आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आना बॉस। 2 सेकंड का टाइम भी तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा। अच्छा, ये पूरा मामला कब खत्म होगा, क्या लगता है? जो जिस हिसाब से चल रहा है, कब थमेगा ये? किसी ने बोला कि सेट है सलमान, सेट है लॉरेंस, सेट है गवर्नमेंट्स, लेकिन सच क्या है उसकी हकीकत मैं सामने लाना चाहता था कि न्यूज़ के जरिए, लेकिन उसकी हकीकत अभी भी नहीं आई। लॉरेंस का एक बार इंटरव्यू देता है कि लॉरेंस को फंसा रहे, लॉरेंस का इस मैटर में हाथ नहीं है। अननोन कॉल आते हैं कि लॉरेंस ने मारा, है ना, लॉरेंस ने मारा। फिर एक कॉल आते है कि लॉरेंस ने नहीं मारा। साला मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, यह कंपनी हो गई है क्या मजाक मस्करी? हाँ। फिर एक सेंटेंस दिखा गया, जो एफबी का जो सेंटेंस है, मुझे एक बड़े ऑफिसर ने कहा कि नदीम, एक्चुअल में जो एक एफबी का जो सेंटेंस है उसके 2 या 3 वर्ड को पकड़ो तो ये लॉरेंस के तरफ से ही मैसेज है कि उसकी मर्डर की जिम्मेदारी उन्होंने ली। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर ये लॉरेंस के लड़के हैं मर्डर किए हैं, तो फिर मुंबई पुलिस ने, मुंबई सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इतना इजीली लॉरेंस को अभी तक का मुंबई ताबा क्यों नहीं लाया? अगर इतना मानते हैं तो मुंबई इंटरोगेशन के लिए उसको ताबा क्यों नहीं लाया? अभी तक उसको मुंबई हिरासत में क्यों नहीं लिया? ये तो डायरेक्ट चैलेंज है ना कि मुंबई एटीएस, मुंबई क्राइम, मुंबई डिपार्टमेंट्स या महाराष्ट्र डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी है लॉरेंस पे, ये उसको एक ला नहीं पा रहे। तो ऐसे बच्चे को इतना बढ़ावा देना, लॉरेंस जैसे बच्चे को इतना बढ़ावा देना, मेरे को नहीं लगता कि आम नागरिक अच्छा मैसेज समझता है। आपका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था, उसके ठीक 2 दिन बाद एक आपका 2 महीना पुराना क्लिप वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आपने ये कहा था कि मैं आज से इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, और जिसको पोर्ट्रेट किया गया है कि आप लॉरेंस से डर गए। उस बारे में क्या कहना है? और खास करके एक बहुत बड़ी मीडिया चैनल ने आपकी वीडियो को दिखाया था। पहले बात तो एक डीएनए एक इतना बड़ा चैनल है जिसके एंकर इतने पागल है, ये जोकर है, जोकर। मैंने सुना था कि गोदिया मीडिया होती है, गूंदी मीडिया ना, जो बिकती है, ऐसा सुना था। लेकिन आज देख रहा हूँ कि डीएनए बिका हुआ चैनल है। क्योंकि इतना बड़ा चैनल अगर मेरे उस वीडियो को तहकीकात करके नहीं डालता है तो इसका मतलब है वो लोगों तक हर खबर झूठी फैलाता है। साला झूठा चैनल है वो ऑडियंस को, जो पब्लिक है, तुम पब्लिक सेवा है, तुम पब्लिक को सच्चाई दिखाने के लिए कि पब्लिक को झूठ दिखाने के लिए। डीएनए इतना बड़ा टॉप का चैनल है भाई। मैं अगर कोई चीज डालता हूँ इंस्टाग्राम में तो वो अपर होता है कि नहीं होता है? ऊपर होता है। ये देखिए, ये ऊपर होता है, लेकिन वो है नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वीडियो कहाँ है भाई। ये देखो, मैं देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ। 2 महीना पहले का वीडियो देखते जा रहा हूँ। हाथों को देखो कितना ऊपर करता चला जा रहा हूँ। एक्चुअल में मेरा एक न्यूज उड़ा था, ये देखो आया 2.7 मिलियन। अल्लाह हाफिज। ले जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। बराबर। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ, मुझसे में अब इसको अपन दबाते हैं इधर ही इन स्पॉट पे। ये देखो भाई, कितने तारीख का पोस्ट है, जरा कैमरे पे जूम कर लेना। देखिए, ये है कभी का पोस्ट? चलो ना भाई, पढ़ के बात देखो ना। 24 अगस्त से कब है? 24 अगस्त। अब या तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर 24 अगस्त में हुआ था और मैंने 25 अगस्त को इंटरव्यू दिए थे, तब शायद 25 अगस्त को मैंने माफी तलाफी भी कर ली। तो ये डीएनए न्यूज, ये चैनल, ते कुछ शर्म आता है क्या? आता है क्या? वो चूतिया भाड़े का सफारी पहन के आके एंकर पे, ये देखिए टाई टाई फिश,
नदीम खान गिड़गिड़ा रहा। अरे नदीम खान को गिड़गिड़ाने के लिए सिवाय अल्लाह के, सिवाय अज्जो वजल के, सिवाय रब्बुल आलमीन के ये बंदा कहीं गिड़गिड़ाता नहीं। सजदे में गिड़गिड़ाएगा, कहीं अपना सर झुकाता नहीं। ये वो सर है जो सिर्फ रब के आगे झुकता है। ये वो सर नहीं जो दर दर पे झुक के सलामी देता है। ये वो सर नहीं। और सुन लो, गिड़गिड़ाने की रही बात, लॉरेंस क्या, लॉरेंस जैसे 50 गैंगवार भी आ जावे ना तो नदीम के सामने ऐसा बंदूक की नली भी लावे ना तो उनकी नली उनको रिवर्स, गिड़गिड़ाएगा नहीं नदीम। क्या अभी भी बोलता हो, शार्कू जिस तालाब में तुम तैर रहे हो ना वो तालाब के 20 साल पहले हम शार्क रह चुके। तुम अभी छोटी मछली हो। तुम्हारे पे हाथ आया है बड़े पॉलिटिशियन का, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के। अभी हम एक चीज राजनाथ सिंह का एक बाइट देखे, हमको एक बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, क्या हमारे राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने एक ऐसे टिप्पणी की, एक ऐसा बयान दिया कि किसी के अंदर दम नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई हाथ लगा ले। एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन एक क्रिमिनल्स को क्यों सपोर्ट आखिरकार करेगा और क्यों करना चाहता है? चले पूरे जेल के अंदर 50 क्रिमिनल है साबरमती में। विक्की है क्या अंदर? लॉरेंस साबरमती में विक्की है क्या? है ना? हुई ना बात तेरी? भाई देखो क्या है मालूम, एक प्रोपोगंडा है। मेरे हिसाब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर, वो जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के ऊपर जो टिप्पणी किया था राम ने, क्या नाम था उसका? रामगिरी। वो रामगिरी ने उसको अरेस्ट करने के लिए जो इम्तियाज जलील ने लाखों की तादाद में मुंबई के अंदर हल्ला बोल किया था, उसको दबाने की आवाज है बाबा सिद्दीकी। बिल्डर का कोई भी मसला चल रहा होगा, लेकिन यही रूट के चैनल पे बाईपास मार के बाबा सिद्दीकी के मैटर को उठा लिया गया, रामगिरी और नितेश राणे के मैटर को दबा दिया गया। अब कोई न्यूज में बोलता है क्या नितेश राणे को अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, क्योंकि नया मुद्दा आ गया ना बाबा सिद्दीकी का मर्डर, तो बाबा खान भी उसी में उलझ गया। ऐसे सारे दुनिया के मुसलमान उसी में उलझ गए। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है जज्बाती मुसलमान, एक मुसलमान जज्बाती है। जब जो उसके सामने आता है वो जज्बात से काम लेता है, दिमाग से कम। और जो दिमाग से काम लेता है उस इंसान को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, या तो उसकी कहीं हत्या हो जाती है, या तो उसको बदनाम करके इस कदर से कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है कि वो गटारी छाप इंसान है। जैसे कि मुझे, मेरी जिंदगी में दारू से मुलाकात नहीं, नशे से मुलाकात नहीं। मेरे दोस्त वो खड़े हैं सामने, भाई आपको लगता है मैं कभी नशा किया है जिंदगी में? आपने देखा है? एक स्मोकिंग के अलावा मैंने कोई नशा नहीं किया। स्मोक मेरा बचपन का है। और अगर स्मोकिंग करना तो लोगों को लगता है कि बहुत डेंजरस है, स्मोकिंग के नशे में ये बोलता है, तो भाई बच्चे लोग भी स्मोकिंग करते हैं। आप सिगरेट की दुकान पे सिगरेट बंद करो, हमारी स्मोकिंग छूट जाएगी, थोड़ा दिन तड़पेंगे। मैंने मेरी जिंदगी में कभी नशा ही नहीं किया, तो जो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक चीज कहूंगा, बातिल के सामने सच कभी नहीं छुपता, और सच को दबाने की कोशिश जितना तुम करोगे सच उतना ही उभर के सामने आता है। याद रखना, मैं दबने वाली चीज नहीं, मुझे जितना दबाओगे मैं उतना ऊपर जाऊंगा। अक्सर जो पीछे से मुझे लात मारते हैं ना, देखना मैं 2 कदम आगे जाता हूं, जो लात मारने वाला है 2 कदम पीछे, तो तुम्हारी लात ने मुझे आगे किया है, याद रखना। फैमिली का कैसा रिएक्शन है? फैमिली ने आपको मना नहीं किया? देखो फैमिली का गार्डियन में हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। मेरी वाइफ सोशल मीडिया से इंटरेस्ट नहीं, मेरे मंजू मेरे बच्चों को सोशल मीडिया से इंटरेस्ट नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बाहर बोलता हूँ, मैं अंदर बोलता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मेरा घर दरबा है,
वो मेरा हॉल के अंदर बैठ के मुझे वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई किचन में से चाय ला, यानी कि मैं चिल्ला के आवाज देता हूँ कि इतना दूर है किचन। तो उनको पता नहीं इसने क्या बोल दिया, ये क्या बोला, क्योंकि हॉल के अंदर जल्दी मेरी फैमिली आती नहीं है। और दूसरी बात, और जब ऐसा न्यूज़ में देख लेते हैं तो मेरे फैमिली में सच बोलूं घर के अंदर टीवी सिर्फ नाम का है। आपको यकीन होगा मेरे घर में यूट्यूब पे भी मेरे चैनल्स को मेरे घर वाले नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनको पता है कमेंटमेंट में पापा को गाली देंगे और उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी वाइफ को भी पता है कमेंटमेंट में गाली देते तो उनको भी बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो देखते नहीं, कोई रिएक्ट नहीं, उनका कोई फर्क गिरता नहीं। आपके एजाज खान फ्रेंड है, हिंदुस्तानी भाव आपके खास मित्र है, तो इतना कुछ हो रहा है तो इसमें इस बीच में उनका कॉल वगैरह मैसेज कुछ आया आपको? जो दिल में होते हैं ना, और जो दिल में होते, तुमको क्या लगता है हिंदुस्तानी भाव मेरे को छोड़ दिया ऐसे? एजाज खान का तो छोड़ दो, एजाज खान तो चलो वो पिक्चर वाला है ना, पिक्चर बनाता है, मूवी बनाता है और वो चलता जलता है, उससे अपना क्या लेना देना है, एक बार मिले ठीक है, वो लोगों को लगता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हिंदुस्तानी भाव मेरी फिक्र नहीं करता, तो ये सोच लो बाबा खान उसकी बहुत फिक्र करता है और हिंदुस्तानी भाव भी उसकी फिक्र करता है। जिस दिन यहाँ पे स्टैपिंग या गोली चलेंगे ना, उस दिन तुम हिंदुस्तानी भाव को भी देख लेना, क्योंकि हिंदू मुसलमान हम एक भाई है। सिर्फ हिंदुस्तानी का भाई नदीम नहीं है, नदीम जैसे कितने लोग हैं हिंदुस्तानी के भाव के दोस्त है, हिंदू है, मुस्लिम है। आज मैं तुमको एक चीज कहता हूँ ना, जो लोग अरे तुम क्या हिंदुस्तानी भाव को बहुत अपना भाई बोलते, मैंने देखा है पीछे से सेल्फी के लिए तुम खुद मरते, मैंने खुद देखा है यार। मुस्लिम बच्चे हिंदुस्तानी भाव को लाइक करते, आधे से ज्यादा मुझे फोन आते कि भाई हिंदुस्तानी भाव से मिलाओ, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान के होते, तो यार उसे लाइक करते हैं ना। और मैंने एक बार साफ स्पष्ट कहा है कि हरकत मैंने की है, लेकिन इसकी कीमत हिंदुस्तानी भाव ने भरा है। अगर कोई दोस्ती के लायक हो, मेरे बुरे वक्त में मेरा सबने साथ छोड़ा, लेकिन एक हिंदुस्तानी ही भाव ऐसा है जो मेरे साथ को पकड़ के रखा। मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उसको ये कह रहा हूँ कि वो दोस्ती के लायक है। कि हिंदू समाज, एक सनातन समाज में एक सनातनी लड़का हिंदुस्तानी बबलू विकास पाठक, उसके जैसा एक वीर लड़का मुसलमान की सीरत अपना सकता है। यानी कि कहा जाता है ना कि मुसलमान कभी पीठ नहीं दिखाता, तो वो मैच करती है कि हिंदुस्तानी भाव कभी पीठ नहीं दिखाएगा, वो अपना यार है यार, बराबर है। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से हिंदुस्तानी भाव को कोई तकलीफ आए, और जो लोग हिंदुस्तानी भाव को टारगेट करते मेरी वजह से, और मैं साफ कहता हूँ बस, अब बस। जितनी बदनामी विकास पाठक हिंदुस्तानी भाव सहना था, वो सह लिया मेरे नाम के बोझ को लेके कि तेरा भाव तेरा दोस्त देख क्या कर रहा है। अब बस, उसे कोई टोन नहीं मारेगा, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुमको अगर मुझसे आपत्ति है तो मुझसे बात करो, वो मेरी लालिती जान है, उसको टोचन मत मारो। अगर बात करना है तो इधर सामने आके करो, तुमको जवाब मिलेगा। हिंदुस्तानी भाव को दोबारा इस मैटर में लेने का नहीं। इतने लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये फेक कॉल है, धमकियों को। हो सकता है कि फेक कॉल है, फिर पुलिस ने भी ये क्यों बोला कि ये फेक कॉल नहीं है? बोले ना, पुलिस ने भी तो बोला ना नदीम थोड़ा सा। मैं बोला काय को डरूं मैं, और वो रहा सवाल, अगर जब ये फेक कॉल है, हाँ, तो तुम फेक कॉल वाले लोग को जवाब देना पसंद करते हो। नदीम कोई भी चीज किया तो फेक है ना? अगर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, तुम्हारे कमिटमेंट चलते रहते। अच्छा, लॉरेंस गैंग की तरफ से आपको ऑफर भी आया था, क्या कहा उन्होंने? ये बोले ना, हमारे छोकरे मुंबई में उतर रहे और हमारे 3 छोकरे अभी भी पन्ने हैं, लोनावड़ा के अंदर है। 3 छोकरे लोनावला में, मुंबई के अंदर
40 छोकरे में उतारा हूँ रनत को, उनको रहने की जगह नहीं है, एक रोने की जगह प्रोवाइड कर। और दूसरी बात, तू हमारी गैंग के लिए काम कर, क्योंकि तेरे को हम जानते हैं न, तू दिग्गज है, तेरी डेयरिंग हम जानते हैं, तेरा वजन हम जानते हैं, तेरा हिसाब किताब हम जानते हैं। तू अगर हमारे साथ काम करेगा तो अच्छा है। एक काम कर, सलमान की विकेट ले ले, पैसा बोल, हमको तो सलमान को मारना ही है। ये फैक हो सकता है, ये ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन 3 दिन कंटिन्यू हमारी गैंग में आ, हमारी गैंग में आ, हमारी गैंग में आ। लेकिन जब उनकी जब लैंग्वेज सुना, गाली की बात हुई, तो फिर मैंने सीधा रख के ढकल दिया। क्या होता है मालूम है क्या? तुम आओ हमारे पास, तुम आओ हमारी गैंग में, पगार हम बांटते तुमको। लुक्को साले 50,000 में बाबा सिद्दीकी की मर्डर कर दिए, आम आदमी की तो 500 रुपए की सुपारी उठाते रहेंगे तुम लोग। कोई फर्क नहीं गिरता। ओके, लॉरेंस गैंग की तरफ से ऐसा क्या हो और आपकी तरफ से ऐसा क्या पहल हो कि जिसकी वजह से पूरा मामला शांत हो जाए? ये मामला शांत है। मीडिया नहीं, मीडिया देखो, मीडिया एक ऐसी चीज है। अभी आपको मैंने एक ऐसी न्यूज दिया, उस पर चला दिया कि नदीम खान ने माफी मांगा। अब फिर वो मेरे लाइव पे मैंने चला, वो लाइव चल रहा था कि वो बिश्नोई समाज का एक चाचा, वो एक शैतान सिंह, वो बोल रहा है भाई हमारा बिश्नोई समाज को बदनाम मत करो। मैं बोला बिश्नोई समाज, अगर तुम्हारे दिल को कोई बुरा लगा तो ऑफकोर्स है, हर कोई आगे खड़ा है उसके लिए। क्योंकि अब मैं ऐसा वर्ड कोई बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये लोग क्रॉप कर करके चलाते, मालूम ना ऐसा। तो लेकिन अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज को छोटी से बड़ी कर दी गई, और मेरा चैलेंज जो पहले था वो आज भी है। लॉरेंस, तूने अगर इस कांड को अंजाम दिया है तो ओपन बोल, और तेरे में अगर दम है तो भिड़ के दिखा। मुंबई के सोए हुए शेरों को तूने जगा दिया। गेट रेडी टू फाइट। आई एम रेडी, आई एम रेडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके पुराने वीडियो में आपने कहा कि आप बहुत पहले धारावी की गलियों से निकल के ये सब चीज़ें छोड़ चुके हो। आपको अब इन चीज़ों से ऐसे लगता है कि वो दौर फिर से कहीं आता जा रहा है? देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। मैं अब एक मेंढक निकल के आया पता नहीं कहाँ से, अब मैं उसको हाथ में उठा के लाऊं तो बताओ, बराबर? कुएं के अंदर जब तक एक मेंढक रहता है ना, पानी का मेंढक, उसको लगती दुनिया वही है, बराबर? तो ये दुनिया वाले लोग अभी मेंढक है। कौन? जो मुझे ट्रोल करते, जो मेरे बारे में उल्टा सीधा वीडियो डालते, जो दुनिया के अंदर जो फालतू लोग हैं। ऐसा मैं सबको नहीं कहना चाहता, क्योंकि सब इज बेस्ट। आई एम, मतलब मैं एकदम समझ लो कुछ नहीं, ठीक है? जो लोग को अगर ऐसा कुछ शक है तो धारावी की झोपड़पट्टी में जाए, उधर के स्लम की जिंदगी मेरी पता करे, तो वो कहेंगे। और सबसे पहले तो औरतें बोलेगी कि नदीम भाई के रहते हुए हमें किसी को हमको कोई छेड़ दे, ये किसी का दम नहीं। धारावी के कुछ शाने लोग जो पहले थे, आज के अच्छे बच्चे, साला अच्छे बच्चे भाई है भाई, साला हमको समझ में नहीं आता ना। एक मर्डर करके तो भाई बहुत बड़ा शाना, न जो कोई पुलिस के टिप में चला तो बहुत बड़ा शाना। यार समझ के बाहर है यार। जो चीज हमने देखी है, हम उस गलियों में रहे धारावी की, जहां जब तक बॉडी से गर्दन नहीं अलग होती थी, जब तक एक मर्डर नहीं देखते थे ना हम, तो हमको नींद नहीं आती थी। हमारे झोपड़पट्टी पे जब तक सोडा बाटली नहीं गिरती थी ना, और रात को 3 बजे अगर फायरिंग की आवाज नहीं आती थी ना, हमारे को नींद नहीं आती थी। उस गलियों से संबंध है हमारा, पैदाइशी उस गलियों में हुआ हमारा। समझे? धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, जहां पर टैक्सी भी आने से डरता था, जहां पे नाम दिया गया है एक से एक एरियो का। उस एरियो की गलियों में घूम के हमने अपने आप को निखारा है, समझे? आज यहां तक आके बैठा है। तुम ऐसा सोचते हो कि भाई ये यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है। भाई यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप, मेरा पास कुछ और था। मैं प्लॉटर बना 15 साल से, मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चे फैमिलीज में मैं मेरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका अंत बहुत भयानक है।
क्योंकि मेरे साथ 7 वालों को कब्र में दफना चुका हूँ, कितने लोग को शमशान घाट पहुंचा के जला चुका हूँ। कहा जाता है ना, कुछ लोग ही बचे हैं हमारे लेवल के जो शांत हैं। दैट्स ऑल। तुम्हारे को आजकल के छोटे मोटे बच्चे जो जिंदगी में यूट्यूब पे आए, अपनी जेलों की, लॉकअप की या कोर्ट की फोटोज डाल के अपने आप को भाई बादशाह समझते। हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया था ही नहीं यार। हमारे टाइम पे अखबार चला करता था। आज तुम्हारे पास फेमस होने के लिए इतने चांसेस है कि आप एक हत्या कर दो रोड पे तो आप बहुत बड़े बादशाह। तो हमें चैलेंज मत करो। हम बार बार वाकई में धारावी 17 सबको खतरा, D17 D17 मुंबई 17 और बाजू में 16। तो हम लोग 16-17 लोग हैं क्या? हमारी लैंग्वेज में बोलते क्या भाई, अपन 16-17 लोग हैं, किसी को नहीं ठसते और हमेशा जय हिंद और जय महाराष्ट्र करते। बराबर, खत्म सवाल आपका। जाते जाते क्या कहना चाहोगे एक लास्ट? जाते जाते कहूंगा कि अफवाहों पे ध्यान ना दो, नदीम ठसी नहीं जो नदीम ठस गया। दूसरी बात, जाते जाते ये कहूंगा कि नौजवानों अपने माँ बाप की फिक्र करो, शादी करो, अच्छी औलाद पैदा करो जो देश की सेवा करे और आप एक बुलंदी तक पहुंचो। जाते जाते ये कहूंगा उन लोगों को जो नदीम खान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अफवाहों के द्वारा, मेरी पूरी क्लिप चलाओ यार, थोड़ी मत चलाओ। और DNA चैनल एंकरों को हटाओ और तुम्हारा चैनल बंद करो, शर्म करो। इतना बड़ा चैनल झूठा न्यूज फैलाता है। जाते जाते ये कहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदी है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, समझे ना। बचपन में जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये करके हम प्रे करा करते थे। सुबलाम सुफलाम मलयत शीतलम, ये लास्ट का वर्ड बोला ये वंदे मातरम का। ये पोर्ट बोलकर हमने हमारी जिंदगी को आगे लिया। लेकिन एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो हमारा सूरह फातिहा है, ये सारी तारीफ अल्लाह की बयान करता है और कहता है कि सारे जहां का मालिक अल्लाह तू है, और ए हमारे मेहरबान मौला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तेरे सिवा हम किसी से मदद नहीं मांगते। ऐ मेरे मौला, मेरे हिंदुस्तान पे और तूने तेरी बनाई हुई ये सृष्टि पे, इस ब्रह्मांड पे जितने भी विनाश हो रहे हैं, इंसानियत अपने विनाश का कारण बन रहा है, उनके दिलों में रहम डाल और इस विनाश से हमें बचा और यहाँ के नौजवानों को नेक और सौले रास्ते पे चला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।